गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्पर्म काउंट बढ़ाने के घरेलू उपाय, मेडिकेशंस के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। वीडियो के बीच में या वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो फिर आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। सबसे पहले जानते हैं स्पर्म वॉल्यूम। नॉर्मल स्पर्म एनालिसिस कितना होना चाहिए। प्रत्येक एमएल में कम से कम शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन होनी चाहिए। स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन 39 टू 100 मिलियन होना चाहिए। स्पर्म वॉल्यूम 1.5 टू 4.5 ml होनी चाहिए। स्पर्म की मोटिलिटी यानी कि स्पर्म की थिकनेस 32 टू 40 मिलियन कम से कम होनी चाहिए। स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वह प्रेगनेंसी पर डिपेंड करती है कि अगर आपकी स्पर्म की मोटिलिटी जितनी अच्छी है, काउंट जितना सही है, तो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अच्छा मतलब माना जाता है। अगर स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम है तो उस कंडीशंस को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। जब स्पर्म काउंट 0 है तो उसे अजोस्पर्मिया कहा जाता है, यानी कि नील स्पर्म। स्पर्म काउंट को मैनेज करना अगर आपको है, स्पर्म काउंट को स्टेबल रखना है, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां करनी होगी। सबसे पहले स्ट्रेस लेवल को मैनेज करके रखना होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स हमारे शरीर में बढ़ जाता है। ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ने की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है पुरुषों में वह बहुत कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो लेवल स्पर्म को बूस्ट करने के लिए सबसे प्राइमरी माना जाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो स्पर्म की जो क्वालिटी, क्वांटिटी या मोटिलिटी घटने का पूरा चांस होता है। तो स्ट्रेस लेवल आपको कम करना है। आपको वेट मैनेज करके रखना है। अगर आपका वेट नियर अबाउट 85 टू अकॉर्डिंग हाइट 85 टू 100 केजीज है, बहुत ज़्यादा वजन आपका है, तो यह डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम होगा तो आपके शरीर में स्पर्म का जो प्रोडक्शन होगा वह रुक जाएगा या तो फिर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो आपको वेट बहुत मैनेज करना है। वेट ज़्यादा होने से एलडीएल बढ़ जाता है, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ने की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। दूसरी, एक्सरसाइज आपको रेगुलर करना है। एक्सरसाइज अगर आप डेली कर रहे हो, वॉक डेली कर रहे हो, थोड़ी बहुत रनिंग अगर कर रहे हो पर डे, तो क्या होता है, जो पेल्विक एरिया होती है, पुरुषों का जननांग होता है, वहां पर ब्लड फ्लो बराबर मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ऐसा अगर बराबर मेंटेन रहेगा तो आपका स्पर्म काउंट आप कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अगर आपका ब्लड फ्लो पेल्विक एरिया में बराबर हो रहा है तो वहां पे इरेक्शंस अगर आपके कम है, तनाव बहुत कम है, तो आप एक्सरसाइज बराबर कर रहे हो तो यह सब मेंटेन रहता है। आपको गर्म वातावरण में ज़्यादा नहीं रहना है। टाइट अंडरवेयर्स वगैरह नहीं पहननी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे में जो टेस्टिकल एरिया में ज़्यादा हीट होने की वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, स्पर्म ज़्यादा डेड होने लगते हैं। क्योंकि अगर हीट वाले एरिया में अगर आपके टेस्टिस यानी कि आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा हीट की वजह से स्पर्म काउंट कम होने के चांसेस हो जाते हैं। डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको डाइट क्या लेनी है। डाइट में आपको नट्स लेना है, ओमेगा 3 जैसे कि नट्स हो गया, पंपकिन सीड हो गई, बादाम हो गया। तो ड्राई फ्रूट्स में अखरोट हो गया और अंजीर हो गया। तो यह जो ड्राई फ्रूट्स है ओमेगा 3 रिच फ्रूट्स हैं, इसको आपको लेना है। पत्तेदार सब्जियों को ज़्यादा सेवन करना है। आपको गर्म भोजन नहीं करना, जैसे ऑयली, स्पाइसी, ज़्यादा फैटी, ज़्यादा चिकन वगैरह ये सब आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। और आपको गलत खान पान से दूर रहना है, दूरी बनाए रखना है। गलत खान पान जैसे कि आपको अल्कोहलिक नहीं होना है, टोबैको वगैरह आप ले रहे हो तो नहीं लेना है। आपको गांजा, अफीम और ऐसे बहुत सारे जो गलत आदतें हैं, बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी है। फिर आप देखेंगे कि कुछ महीनों के बाद आपका स्पर्म जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस होना दिखाई दे देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप गलत आदतें चुन रहे हो तो गलत आदतों की वजह से भी आपका स्पर्म पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मेडिकेशंस की अगर बात करें
अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो आप स्पर्मन टैबलेट ले सकते हो। इसमें 60 गोलियां होती हैं, 200 यानी कि 200 के नियर अबाउट ये प्राइस पर आपको मार्केट में मिल जाएगा। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को लेनी है। प्योर आयुर्वेदिक है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। यह आपके स्पर्म को बूस्ट करेगा, क्वालिटी मेंटेन करेगा, स्पर्म की मोटिलिटी को सही करेगा। इसके साथ साथ आपको अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन की शिकायत है, या तो ईडी की शिकायत है, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस की शिकायत है, नपुंसकता की शिकायत है, तो आप ऐसे कंडीशंस में स्पर्मन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ महीनों के बाद आप देखोगे कि एक्सरसाइज, डाइट और आप जो आपके खान पान में लेना है वो बदलाव करके मेडिकेशंस अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके शरीर में स्पर्म काउंट बूस्ट होना शुरू हो जाएंगे और एक नॉर्मल पैरामीटर्स में आपका स्पर्म काउंट आकर स्टेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, अपने डाइट को मेंटेन रखना है, योगा करना है, बराबर वॉक करनी है। वॉक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के हर हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए। जिस हिस्से का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, वो हिस्सा आपके शरीर का काम करना बंद हो जाता है। यह आपको भली भांति पता है। तो आपको वॉक करें, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, जिम वगैरह जाना है जिम वगैरह जाएं और खान पान पे ध्यान रखें, तो आपका जो स्पर्म है बूस्ट रहेगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका नॉर्मल रहेगा, जिससे आपका स्पर्म काउंट या ओलिगोस्पर्मिया जैसी शिकायत आपको नहीं होगी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।